हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। चलिए आगे की कल कुछ क्वेश्चन हम जो सीट 2 करवा रहे थे, सीट 2 चल रहा था आपका। कल लगता है 5 क्वेश्चन किए थे। आज देखिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17, which when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520। यानी वैसा संख्या ज्ञात कीजिए जो कि संख्या क्या है, 17 से बढ़ा हुआ है। 17 से बढ़ा हुआ है। जब 17 से बढ़ा हुआ है उस संख्या को हमें ज्ञात करना है, जो कि इससे जो यानी 17 जब उसमें बढ़ाते हैं, 17 क्या करते हैं, बढ़ान 17 जब उसमें बढ़ा हुआ है तब वो संख्या इससे और इससे क्या हो रहा है, कट रहा है। 17 जब किसी संख्या को हम 17 क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसमें 17 बढ़ा हुआ रहता है, तब ये दोनों से क्या होता है, कट जाता है। हमें वैसा संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करना है। स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किसका किसका ज्ञात करें, 468 और 520 का। तो 468 और 520 का एलसीएम क्या हो जाता है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन विधि सब सिखाए थे। तो 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। किससे लगेगा, 3 से। 3 से लगाते हैं, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से लगाते हैं, 3 13 जा 39। देखिए तो यानी इसका जो 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ गया, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। फिर इसका भी निकाल लेते हैं 520 का। तो 520 का निकालेंगे तो पहले 2 से लगाते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखिए फिर 2 6 जा 12, फिर 0, 2 से फिर लगाएंगे, 2 13 जा 26, 0। फिर देखिए 2 से लगाएंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 से लगेगा, 5 से लग जाएगा 5 13 जा 65। तो यानी इसका जो है 520 का आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 30। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना है, इसका इतना है। तो पहले तो हमें कॉमन देखना है, एलसीएम निकालने क्या करते हैं, पहले कॉमन देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें 2 गो 2 है, इसमें 3 गो, तो 2 गो 2 कॉमन हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 गो इससे कॉमन हो गया, ठीक। फिर देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो कॉमन 3 नहीं होगा। लेकिन इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 हो गया कॉमन। अब देखिए इसके अलावा जो जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं। जैसे इसमें 3 और 3 बचा हुआ तो 3 3 लिख दिए। इसमें आपका 2 और 5 बचा हुआ तो 2 और 5 लिख दिए। यही आपका क्या कहलाता है, एलसीएम। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 36 और 2 जा 72, 36 2 जा 72 और 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 जब करते हैं तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 35 आयोन 36, 35 1 36। फिर 13 इसमें और मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 13 छक 78, 13 छक 78 का 8 बकिया हाथ में 7, 13 तिया 39, 39 7 46। इतना यानी हमारा जो प्राइम यानी आपका जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 4680। तो 4680 जो है 468 से भी डिविजिबल है, 520 से। लेकिन ये संख्या आपका क्या है, इंक्रीज किया हुआ। कितना इंक्रीज किया हुआ, 17। कितना इंक्रीज किया हुआ, 17। 17 जब इंक्रीज किया हुआ है तभी ये दोनों से ये कट रहा है। तो 17 यानी हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो यानी 17 इंक्रीज करने के बाद ये इतना आता है, तब ये दोनों से क्या होता है, कट जाता है। तो जब ये इंक्रीज किया हुआ तो इससे छोटा क्या करेंगे हम, डिक्रीज इसको कर देंगे। 4 6 यानी डिक्रीज कितना कर देंगे, 17 यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 17।
तो 17 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, फिर देखिए 7 में से 1 गया 6, 4, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए समझ लीजिए एक बार फिर से, यानी जब 17 इसमें इंक्रीज किया हुआ था तब ये संख्या और ये संख्या से क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तभी ना डिवाइड हो रहा था। तो हम उस स्मॉलेस्ट नंबर को ज्ञात करेंगे जो 17 उसमें इंक्रीज नहीं किया हो रहा था। हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम 17 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये संख्या हो गया। ठीक है, चलिए तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। कहता है कि बिना भाग दिए या बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी बिना भाग दिए हुए बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का यानी शांत आवृत्ति वाला है, और कौन सा अशांत। शांत मतलब जिसका कि जैसे मान के चलिए 1/3, 1/2, 1/2, 1/2 को जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, देखिए 0, तो 1 0 बैठेगा, पॉइंट बैठाएं, पॉइंट लगाएं तो 1 0, ठीक। तो 2 5 10, यानी ये आपका क्या हो गया शांत। इसको क्या बोलते हैं, शांत आवृत्ति, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ही देखिए अगर हम इसको 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 1, यानी फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 1 0, तो देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 1 0, 3 3 जा 9, यानी ये आपका 1 1 1 हमेशा क्या ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। यानी ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है। कैसा है, अशांत आवृत्ति। यानी देखते हैं जैसे कोई चुपचाप बैठा हुआ तो उसे हम शांत कहते हैं, और जो हुलचुल रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अशांत। इसी देख रहा है हुलचुल कर रहा है, हमेशा आ रहा है, इसको कभी भी रुकता नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है और हिंदी में इसको अशांत। हिंदी में ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि जो नहीं शांत है उसको समझो अशांत है, यानी जो हमेशा ऐसे रहता है। तो ही चेक करना है, कैसे चेक करना है, बिना भाग दिए। तो देखिए हम जब कंसेप्ट बताए थे तो कंसेप्ट में हम बताए थे कि यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो, 2 और 5 का क्या हो, डिवीजन, या उसका फैक्टर कौन कौन है, 2 और 5। 2 और 5 जब रहेगा तो वो संख्या कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग। कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग। ये हम जब कंसेप्ट बता रहे थे तो उस समय आपको बताए थे। जिसका फैक्टर सिर्फ 2 और 5 है, या तो सिर्फ 2 भी रह सकता है या तो सिर्फ 5, नहीं तो दोनों, तो कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग। इसके अलावा 2 5 के साथ कुछ भी रह जाए, या इसके अलावा मान के चलिए कुछ भी उसमें रह जाए, तो वो संख्या कैसा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बताए थे। तो बस हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सबका चेक कर लेना है, बन जाएगा आपका। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे हमको इसका डिनोमिनेटर चेक करना है, तो डिनोमिनेटर इसका कौन है, 8। तो 8 को जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा बताइए, तो 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4, यानी 2 1, कितना आ गया 8 का फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये जो 2 इंटू 2 यानी सिर्फ इसमें क्या है, 2 है। तो जब इसमें सिर्फ 2 है तो ये कैसा संख्या हो गया, टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया, यानी 3/8 जो आपका है, 3/8 क्या आपका, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब से TD कर देंगे, TDE समझ लीजिए शॉर्ट में, TDE टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, NTDE यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन ये आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से अगला को चेक करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर आपका क्या है, देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, 343, 343। जब 3 से लगाएंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितना से लगाना पड़ेगा, 7 से। 7 से लगाते हैं, देखिए यानी 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 7 नमा 63, फिर 7 से लगाएंगे 7 7 49,
यानी इसका जो फैक्टर आया क्या क्या आया देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या क्या आया 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी देखिए इसमें ना ही तो 2 है ना ही 5 है, इसमें तो सिर्फ 7 है। अगर 2 5 रहता और 7 भी रहता तो कैसा होता नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपका सेकेंड नंबर कैसा हो गया नॉन यानी 29/343 कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नन एन से नन, टी से टर्मिनेटिंग, डी से डेसिमल, ई से एक्सपेंशन। चलिए अगला चेक करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए यहीं पे चेक कर देते हैं। तीसरा नंबर का डिनोमिनेटर क्या है तो 125। 125 का क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे 525 फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आ गया, यानी 125 का जो आपका फैक्टर आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 उतारने का मौका दिया जाएगा, अभी पहले समझ लीजिए। देखिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या करेंगे ये कैसा है सिर्फ 5 है तो ये कैसा होगी आपका टर्मिनेटिंग। कितना आसान है बहुत आसान है, यानी TDE टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए अगला देखिए चौथा नंबर। चौथा नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 455 यानी 455। तो देखिए 5 से लगाएंगे तो 5×45 5 एकम 5। देखिए फिर 7 से लगाएंगे तो 13 यानी 455 का जो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7 इंटू 13 5 इंटू 7 इंटू 13। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए हम क्या कहते हैं कि 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई रहेगा तो कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो आपका 64/455 ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया। चलिए अगला नंबर देखते हैं पांचवा नंबर। अच्छा पांचवा नंबर आपका यहाँ पे बता देते हैं ठीक। पांचवा नंबर देखिए पांचवा नंबर आपका यहाँ पे बता देते हैं। देखिए कितना है इसका डिनोमिनेटर कितना है 15। कितना है 15 कितना है 15। देखिए 5 से लगाएंगे यानी 3 से पहले लगाए 3 इन 5 या 15 यानी इसका जो आ गया आपका 3 इंटू 5 3 इंटू 5 3 इंटू 5। देखिए 5 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई आ गया तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये टर्मिनेटिंग में आएगा। देख लीजिए जब हम 6 को 15 से क्या करेंगे डिवाइड। देखिए पॉइंट बैठाएं तो 0 यहाँ पे बैठा 15 चौक 60 तो कैसा आ गया टर्मिनेटिंग। ऐसे कैसे आ गया देखिए यहाँ पे ये काटा था नहीं जैसे देखिए 6/15 तो 3 से कट रहा है कि नहीं 3 2 जा 6 3 5 जा 15। कभी कभी ऐसे फंसाने के लिए दे देता है। देखिए अगर काट देता है तो मेरा तो मुख्य रूप से रेशनल नंबर ही ना 2/5 तो देखिए सिर्फ 5 है कि नहीं, इसलिए ये नंबर आपका जो इसका जो डिनोमिनेटर है सिर्फ क्या है 5 है। क्या है 5 यानी 6/15 जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आया समझ में नहीं। अगर कटता है तो पहले काट लीजिए उसके बाद डिनोमिनेटर का निकालना है। अब देखिए 171/800 अब तो आप भी लगता है बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं आप बनाइएगा इसको तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इसमें चुनना है ठीक और लिखना है। किसको लिखना है तो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो आपको पहचानने का तो तरीका बता दिए थे तो उसको किस फॉर्म में लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला जो पहले उसको चुन लीजिए। जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन 7/8 7/8 जब 7/8 है तो
8 का इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए यानी जब डिवाइड देंगे यानी 7/8 को प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 2, यानी ये तो टर्मिनेटिंग है, इसका तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। यानी तो जब इसको डिवाइड देंगे तो देखिए डिवाइड देने का तरीका आपको बताया था, 7 को 8 से डिवाइड देंगे तो देखिए 0 यानी दशमलव बैठाएंगे तो 8 8 64, 8 8 64 क्या होता है, फिर 6 बचा, फिर एक 0 बैठाएंगे तो 8 7 56, 4 फिर 0 बैठाएंगे तो 8 5 40। देखिए पूरा पूरी कट गया कि नहीं, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया इतना 0.875, 0.875। हमको तो इतना लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिए थे। यानी इसका आंसर सिर्फ कितना आ जाएगा 0.875, 0.875। इसी प्रकार से इसको चेक कर लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए 13/343, 343 का पिछला ही वीडियो में निकाले थे। 343 का क्या होता है 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 और 13, यानी 7 आ गया। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का तो नहीं लिखना है हमको, सिर्फ किसका लिखना है टर्मिनेटिंग का, इसलिए इसका नहीं बनाएंगे क्योंकि तो कटेगा ही नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या है 3/20, 3/20। तो 3/20 है तो देखिए 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 2 दूनी 4, 4 5 20। तो देखिए 20 यानी इसमें किसका किसका सिर्फ है 2 और 5 का, तो जब 2 और 5 का है तो इसका क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे तो 3 को किसे करेंगे 20 से, तो एक दशमलव बैठाएंगे तो 1 0, दशमलव बैठाएं तो 1 0, फिर एक बार में लगाएंगे 20, फिर 10 बचा, फिर 1 0 तो भी बचे 100, यानी कितना आ गया 0.15। कितना आ गया 0.15, 0.15। इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। देखिए चौथा नंबर आपको बता देते हैं 17/80, 80 को हम लिख सकते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 फिर 5, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बचे 80। कितना आ गया देखिए सिर्फ 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, तो जब सिर्फ 2 और 5 रहेगा तो वो डेसिमल कैसा कहलाएगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। कैसा कहलाएगा टर्मिनेटिंग। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 80 से 17 में तो कितना आ जाएगा देखिए 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 1 0, 80 दूना 160, 80 दूना 160, कितना बचा 10, तो फिर 0 बैठाएंगे तो एक बार में कितना आ गया 20, फिर बैठाएंगे 0 तो 80 दूना 160, कितना आ गया 40, फिर देखिए 8 1 0 और बैठाएंगे तो 8 बचे 40, यानी 80 बचे 400, लगभग आ गया आपका कितना 400। कितना आ गया 400, यानी इसका डेसिमल विस्तार कितना हो गया 0.2125, 2125। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कहता है देयर आर 215 लीटर एंड 425 लीटर। देखिए देयर आर 215 लीटर 50 लीटर एंड 425 लीटर ऑफ मिल्क इन 2 कंटेनर्स। What is the maximum capacity of the container which can measure completely the quantity of milk in the 2 containers? तो कहता है कि यानी एक 250 लीटर एक 425 लीटर, ठीक 2 लीटर जो मिल्क का 2 कंटेनर है उसमें रखा हुआ, एक में 250 लीटर एक में 425 लीटर। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम क्वांटिटी यानी अधिकतम से अधिकतम वह मात्रा ज्ञात कीजिए जो कि दोनों क्वांटिटी दोनों में बराबर यानी बराबर बराबर माप सके दोनों को। जैसे देखते हैं एक पौवा होता है आधा केजी वाला, तो मापते हैं ना कि
चार, अगर उस गिलास से मान के चलिए एक गिलास रहता है, एक गिलास रहता है 1 पोहा 250 ग्राम का, ठीक। तो उससे अगर हम 4 गिलास दे देंगे तो कितना हो गया 1 केजी। तो उसी वही कह रहा है कि वैसा मात्रा ज्ञात कीजिए कि दोनों को बराबर बराबर क्या कर सके, माप सके। समझ गए? मैक्सिमम क्वांटिटी यानी मापन निकालना है। जैसे पोहा वाला गांव में देखते होंगे कि आधा पोहा का 1 पोहा का जो रहता है गिलास वगैरह कुछ भी रखता है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, मैक्सिमम अदम अधिकतम से अधिकतम वह संख्या ज्ञात करना है जो कि ये दोनों कंटेनर को आप बराबर मात्रा में कंप्लीटली पूरा पूरा माप सके एक ही मापन से। समझ गए? ठीक। तो जब मैक्सिमम निकालना है मापने के लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, HCF का, यानी 250 लीटर और 425 लीटर के क्या निकाल देंगे, HCF। तो जब HCF आ जाएगा, क्योंकि HCF जो रहता है इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, तो जब कंप्लीटली इसको भी काट देगा, कंप्लीटली इसको भी काट देगा, यानी कंप्लीटली इसको माप दिया है वो। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 250 लीटर 250 लीटर 215 और किसका निकाल लेंगे HCF, 215 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए 2 से लगाएंगे 125, 2 से लगाएंगे तो 125, तो 5 इंटू 5 देखिए 5 5 25 5 5 25 25 यानी 5 5 25 25 गुना 5 125 125 गुना 2 250 और 425 का क्या हो जाएगा, देखिए 425 का हो जाएगा 5 गुना, देखिए 5 से जब लगाएंगे तो पानी 40 5 5 25 यानी 5 गुना 17 क्या हो जाएगा, 5 गुना देखिए 17 17 5 85 और 85 गुना 5 5 5 25 और 8 5 40 2 42 आ गया कि नहीं। यानी HCF इसका कितना हो गया, HCF कितना हो गया, देखिए 5 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो गया 5 गुना 5 यानी HCF आ गया 25। यानी 25 लीटर का अगर हम मापन रखेंगे, 25 लीटर का अगर हम मापन रखेंगे तो ये 250 लीटर को भी पूरा कंप्लीटली माप सकता है और 425 लीटर को भी माप सकता है। समझ में आ गया? 25 लीटर का अगर हम मापन रखेंगे तो इसको भी माप सकता है और इसको भी माप सकता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर क्या हो जाएगा, 25 लीटर क्या हो जाएगा, 25 लीटर। लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लीजिए मैक्सिमम कैपेसिटी of the container which can measure completely क्या हो जाएगा 25 लीटर। ठीक, उतारिए इसको। ऐसा एक क्वेश्चन अभी और देते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ए रेक्टेंगुलर सरफेस हैज लेंथ 4661 मीटर and breadth 3318 meter. On this area a square files are to be put. Find the maximum length of such tiles. A square tiles sorry एक सेकेंड, टाइल्स क्या हो जाएगा, टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स आर टू बी पुट, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सच टाइल्स। देखिए क्या कहता है कि एक रेक्टेंगल, मान के चलिए रेक्टेंगल है, ठीक, जैसे कमरा होता है, कमरा क्या रहता है, एक रेक्टेंगल रहता है। मान के चलिए ये मेरा घर, ये मेरा आपका यानी कमरा है, ठीक, कमरा का आकार कैसा है, रेक्टेंगल है, सीधा बना देते हैं। ये आपका कमरा है, कमरा ज्यादातर जो होता है आपका रेक्टेंगल ही होता है, ये कमरा हो गया, ठीक। कमरे की लंबाई कितना दिया हुआ है 4661, ठीक। फिर उसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3318, कितना दिया हुआ है मीटर, ठीक मीटर।
तो ये यूनिट है। कह रहा है कि इसमें अब टाइल्स लगाना है, इसमें क्या करना है, टाइल्स लगाना है। तो मैक्सिमम टाइल्स यानी वैसा, जिसे देखिए अब चाहते तो हम छोटा छोटा भी टाइल्स लगा सकते थे, इतना 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 बड़ा छोटा छोटा लगा सकते थे कि नहीं, तो बहुत सारा छोटा छोटा टाइल्स आता है। लेकिन आप वैसा मतलब एक मैक्सिमम साइज का टाइल्स बताइए, मैक्सिमम, ये तो स्मॉल मतलब अधिक से अधिक, ज्यादा मतलब कितना लंबा, मतलब मैक्सिमम साइज का टाइल्स बताइए, और वो भी कैसा होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब चारों ओर से बराबर, अगर ये एक है, ये एक है, तो ये एक, ये भी एक होना चाहिए। तो मैक्सिमम साइज का टाइल्स बताइए जो कि ये पूरा कमरा को आराम से क्या करे, वो ढक सके, यानी पूरा कमरा में आराम से बिछ जाए। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका और इसका HCF, इसका और HCF क्या निकाल लेंगे, HCF, तो निकाल दीजिए HCF, क्या निकालेंगे, HCF। HCF आपको निकालने के लिए दो मेथड बताएं, दोनों में से कोई भी ट्राई कर लीजिए। जैसे देखिए, अगर आप यूक्लिड विभाजन से निकालना चाहते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो यानी यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, नहीं तो आराम से निकालने दीजिए इसी के। तो चलिए उसको आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे इसी से बनाने पर नहीं, क्योंकि इसमें जो ये चैप्टर आपका है इसी पे आधारित है, इसलिए इसी से बनाने पर नंबर थोड़ा बढ़िया मिलता है। तो 4 6 6 1 बराबर क्या हो जाएगा, B यानी 3 3 1 8 इंटू 1, 3 3 1 8 इंटू 1। फिर शेष फल कितना बचेगा, तो 1 में से 8 गया, यानी 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी R 0 आया नहीं। तो फिर लगाएंगे यूजिंग या ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम, जो भी आप लिख सकते हैं। फिर लगाएंगे तो 3 3 1 8 हो जाएगा, 3 3 1 8। उसके बाद फिर इज इक्वल टू 1 3 4 3। देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना शेष, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2 3 जा 6, 6 आ गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 2, यानी इतना आया। घटा दीजिए, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 6 गया 6, 2 में से 2 गया 0, यानी कितना गया 632। फिर भी R बराबर 0 नहीं आया, R बराबर 0 नहीं आया। फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो क्या करेंगे, यानी 13 4 3 बराबर हो जाएगा आपका 632 गुना, 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में लगाने के बाद क्या आता है 1264, 1264। तो 1264 को घटाएंगे, देखिए 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 6 गया यानी 3, 13 में से 6 गया 7, ठीक। फिर देखिए 2, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया 79, कितना आ गया 79। फिर कितना आ गया 79, ठीक। देखिए फिर से देख लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए 3 में से 13, 13 में से 4 गया 9, 9 4 13। फिर यहाँ पे 3 बचा, 13 में 6 गया 7, 2 बचा, 2 में 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक। और यहाँ पे भी आपका क्या आ गया 0 नहीं। फिर यूज करेंगे किसका, यूक्लिड का, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। देखिए 632 है, इसको डिविडेंड मान लेंगे, फिर ये आपका डिवाइजर बन जाएगा। अब 632 में कितना बार में लगेगा, देखिए तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 9 बार में तो ज्यादा जा रहा है, 8 बार में लगा के देखते हैं। चेक करने का एक तरीका, देखिए टेबल पर 7 8 56, 7 9 63, तो जब 63 ले रहे हैं तो 2 यहाँ 630 आता है, लेकिन यहाँ पे 9 दूनी 18 ज्यादा जा रहा है, तो 8 बार में लेते हैं। देखिए 8 बार में जब करेंगे 79 को 8 से गुना, तो देखिए 9 8 72, 7 8 56, 56, 9 8 72 और 7 8 56, 56 7 कितना होता है 632, यानी 8 बार में आपका क्या हो गया खत्म, 8 बार में खत्म। तो शेषफल क्या आ गया 0। जब R क्या आ गया 0, तो जो इसका डिवाइजर होता है, क्या होता है डिवाइजर, तो डिवाइजर जो होता है उसी का हम क्या निकाल देंगे HCF, वही ना HCF हो जाता है, जो डिवाइजर रहता है वही आपका क्या बन जाता है HCF। तो HCF कितना हो गया 79।
अगर हम साइज 79 मीटर का अगर हम टाइल्स लेते हैं, यानी 79 मीटर का जब हम टाइल्स लेंगे तो इसमें फिट कर देंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, लंबाई, जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए, फिर इसका भी करके देख लीजिए, आ जाएगा आपका। समझ गए ना? ठीक, उतारिए इसको। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, और इसको चेक कर लीजिए एक बार, आ जाएगा आपका। देख लीजिए एक बार, फिर से समझा देते हैं। क्या किए कि यानी कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसमें हमें क्या बिछाना है, टाइल्स बिछाना है, वो भी मैक्सिमम साइज का बिछाना है। आप चाहते तो छोटा भी बिछा सकते थे, लेकिन नहीं, वो मैक्सिमम लेंथ का पूछ रहा है, जो कि वो लेंथ कैसा होना चाहिए, स्क्वायर साइज का, स्क्वायर जो टाइल्स का साइज होना चाहिए वो स्क्वायर। जैसे 79 है तो 79 चारों तरफ होना चाहिए, जैसे 79 मीटर 79 मीटर 79 मीटर, चारों तरफ क्या होना चाहिए, 79 79। समझ गए, 79 79 79, इस प्रकार से आपका चारों तरफ होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको